Thanks for watching. Please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 7.1। आज हम 7.1 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कार्डियन प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेसिक, आपको जो पहला बेसिक इसमें यूज दिया हुआ है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनके बीच की आपको क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने इस प्रकार पहला पॉइंट जो ए है x1 और y1 उसके कोऑर्डिनेट मान लिए, और जो आपका बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 लेट कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके बीच में जब आप डिस्टेंस निकालोगे, इस दोनों पॉइंट ए बी की जब डिस्टेंस निकालोगे आप, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले का यूज करके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। और आप ध्यान रखोगे कि जो आपकी डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स। तो आप स्क्वायर रूट में से पॉजिटिव निकालोगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट, इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन को आप ओ से डिनोट करते हो, 0,0 इज गिवन वाई। तो देखिए स्टूडेंट, यदि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से यदि आप फाइंड आउट करोगे तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या, यदि आपका ओरिजिन यहाँ पर है और आपका पॉइंट पी यहाँ पर है, हमने फिगर बनाया है, ओरिजिन यहाँ पॉइंट पी यहाँ पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस ओ पी किस प्रकार निकालोगे, अंडर रूट के अंदर जो पी आपका पॉइंट दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट x माइनस x1 करोगे तो ये 0 है, 0 आपकी हट जाती है, ये आपको पता ही है, किसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो वही आएगा। तो इसीलिए इसने डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि आप ओरिजिन से 0 फाइंड आउट करोगे। देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो आपका बेसिक है, द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। सबसे पहले हम कॉलिनियर के बारे में बता दें आपको। कॉलिनियर के बारे में ये बताया गया है आपको प्रीवियस क्लास में कि जब पॉइंट्स एक लाइन में यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो तो वो आपके कॉलिनियर होंगे। तो हम देखते हैं ए बी सी, ये 3 पॉइंट हैं, ये कॉलिनियर कब होंगे और किस प्रकार से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये सो दैट करोगे। तो सबसे पहले आप को 3 डिस्टेंस दी हुई हैं, ए बी, बी सी और ए सी। 3 डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे तीनों पॉइंटों से, ए बी, बी सी, ए सी पॉइंट्स को आप लेट कर लोगे उसमें। और यदि 2 छोटी वाली डिस्टेंस का ऐड एक बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो वो कैसे हो जाएंगे कॉलिनियर। ध्यान दें स्टूडेंट, आप यदि तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना चाहते हो तो तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे। हमने निकाल ली ए बी, बी सी और ए सी। यदि 2 छोटी वाली डिस्टेंस का ऐड बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, कॉलिनियर। तो देखिए क्वेश्चंस करेंगे हम। 7.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यानी कि आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी है 2,3 और 4,1। यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के आपको डिस्टेंस निकालने। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला और लेट किया। इस पहले वाले पॉइंट को आपने ए लेट कर लिया है। हमने एक ग्राफ भी आपको समझाने के लिए बनाया है, और दूसरे वाले पॉइंट को आपने बी पॉइंट लेट कर लिया है। और जो पहला वाला पॉइंट है ए, वो आपका 2,3 और जो दूसरे वाला पॉइंट है आपका 4,1। स्टूडेंट ध्यान रखें, इसको हमने x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 लेट कर लिया। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, यानी कि ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने आपको
लिखवाया है, बेसिक्स में बताया है। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हो y2 की वैल्यू 1 है और y1 की क्या है स्टूडेंट 3, इसीलिए आपने यहाँ पर लिखा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हो यदि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 3 में से बन गया। और दोनों का सिंबल कैसा है आपको पता है, ये दोनों का सिंबल डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया और बड़े वाले का क्या लगा दिया सिंबल, तो -2 का होल स्क्वायर। यदि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा स्टूडेंट, और दोनों का ऐड करोगे तो 8 आ गया। अब आप देखिए 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि यदि आप 8 को ओपन करते हो तो इस प्रकार से ओपन होता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और 2 अंडर रूट के अंदर रह गया। इस प्रकार ये आपकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई 2 अंडर रूट 2 यूनिट। स्टूडेंट्स आगे देखिए, सेकंड जो पार्ट है आपको दिया हुआ है बी है -5,7 एंड -1,3। स्टूडेंट ध्यान देंगे आप, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डालकर लेट कर लिया है इस वाले को ए पॉइंट, इस वाले को आपने ए पॉइंट लेट कर लिया। ए वाला जो पॉइंट है हमारा -5,7 और इस वाले को आपने बी पॉइंट लेट कर लिया -1,3। हमने ग्राफ बनाया है, देखिए इसको x1 इसको y1 और इसको हमने x2 और इसको y2 इस तरीके से अपनी हेल्प के लिए लिख लिया है। स्टूडेंट डिस्टेंस निकालोगे दोनों पॉइंट्स के बीच की, यानी कि ए बी की डिस्टेंस आप निकालोगे तो फॉर्मूला लगाया आपने अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ से देखते हो आपका -1 और फिर आपका फॉर्मूले से माइनस, और x1 आपने देखा यहाँ पर -5 यानी -5, आपने ब्रैकेट में -5 लगाया है तो होल का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपके पास 3 और माइनस और y1 क्या है आपके पास 7, इसका होल स्क्वायर। अब आप देखते हो -1 और माइनस क्या आ गया +5 इसका होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंट सिंबल है तो यहाँ पर बच्चा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यदि आपने +4 का स्क्वायर करा तो 16 आया, प्लस -4 का स्क्वायर करा तो भी आपके पास क्या आ गया, तो भी आपके पास 16 आया स्टूडेंट्स। अब आप देखते हो दोनों का स्क्वायर करने पर 16 आया और इन दोनों का क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, दोनों का ऐड क्या हो जाएगा 32। और 32 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। ये हमने आपको लिखना सिखा दिया है स्टूडेंट्स। पहले पेयरिंग बनाओगे, जिनके पेयर बन जाएंगे उनको बाहर निकाल लोगे और जिनके पेयर नहीं बनेंगे उनको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स स्टूडेंट्स। आप देखते हो पहले वाले पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, दूसरे वाले पॉइंट को हमने बी पॉइंट लेट कर लिया, इसको हमने x1, इसको हमने y1, इसको हमने x2 और इसको हमने y2 लेट कर लिया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया है, यानी कि ए बी के बीच के हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस, तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखोगे दोनों नेगेटिव हैं, सिंबल साइन जो इनके सिंबल हैं वो सेम है तो दोनों का ऐड हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे 2 2 जा 4a का स्क्वायर, इसको ओपन करोगे 2 2 जा 4b का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। स्टूडेंट आपने देखा दोनों में से 4 कॉमन है, इसलिए अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन लिया, यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ बचा b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 बाहर आ गया आपका, इसलिए अंदर बचा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। यानी स्टूडेंट आपको पता है 0,0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ऑरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं हम स्टूडेंट। तो देखिए सॉल्यूशन डालकर एक पॉइंट को हमने ए लेट करा जो कि ऑरिजिन है, अगर आप ओ मानना चाहते हो इसको ओ भी लेट कर सकते हो, और बी वाला पॉइंट 36,15। स्टूडेंट्स अब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस आप ओ बी की फाइंड आउट करोगे तो आपको डायरेक्टली फार्मूला हमने बेसिक में बताया था, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो
इसको एक्स लेट कर लो और इसको वाई लेट कर लो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है 36 का होल स्क्वायर प्लस वाई 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट आपका 1296 प्लस 15 का होता है 225। इन दोनों का ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 1। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास 39। देखिए हम आपको स्क्वायर रूट निकाल कर दिखा सकते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग मेथड से निकालते हैं। तो दो दो के पेयर बनाए, सबसे पहले आपका 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी कि 3 3 जा 9। अब 15 में से 9 गया तो 6 और 3 3 क्या हो गया आपका, इन दोनों का ऐड हो गया आपका 3 और 3 क्या आ गया 6, ऊपर से 21 पेयर उतार लिया। अब आप देखोगे ये 9 टाइम्स लिख जाएगा आपका, 9 9 या 81, कैरी लगा आपका 8, 9 6 जा 54 और आपका 8 क्या हो जाएगा 62। स्टूडेंट इस प्रकार आपका जो स्क्वायर रूट आएगा 39 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपकी 39 क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई यूनिट। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को आपको डिटरमाइन करना है कि ये कॉलिनियर हैं या नहीं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर सॉल्यूशन डाला, फिर आपने लेट कर लिया पहले वाले पॉइंट को ए, दूसरे वाले को बी एंड तीसरे वाले को सी आर द पॉइंट्स। तो हमने ये आपके ए बी सी पॉइंट्स लेट कर लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आपको बेसिक में हमने बताया था, सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की डिस्टेंस। जब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे आपने स्टूडेंट, ए पॉइंट लिखा 1, 5, बी वाला लिखा 2, 3। तो ए बी की जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 आएगा, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 5 करोगे तो -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट आपके पास 1 और 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास 4। 1 और 4 क्या आ गया, इनका ऐड करोगे तो 5, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 5 यूनिट, अंडर रूट 5 यूनिट। स्टूडेंट्स आप फिर डिस्टेंस बिटवीन बी सी की फाइंड आउट करोगे। बी पॉइंट है आपका 2, 3 एंड सी पॉइंट है आपका -2, -11। जब आप बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -11 और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने x1 लेट कर लिया, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट दोनों का कॉमन साइन है इसलिए ऐड हो गया -4 का होल स्क्वायर, दोनों का कॉमन साइन है इसलिए -14 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 16 और 14 का क्या हो गया 196। इनको ऐड कर दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, कैरी लगा 1 और 1 और 1 2 यानी 212 यूनिट आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए सी। जब आप ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ए पॉइंट लिखा यहाँ पर 1, 5 एंड सी पॉइंट लिखा आपने यहाँ पर -2, -11। इसको आपने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेट कर लिए इस प्रकार से। फिर आपने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस AC का निकालने के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और y1 लगा दोगे -y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। दोनों का कॉमन साइन है यानी -3 का होल स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को भी ऐड कर दिया, -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। इन दोनों का ऐड कर दो, 9 और 6 15, कैरी लगा 1, 5 और 1 6 और यहाँ से आ गया आपके पास 2। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपकी 265 यूनिट आपका डिस्टेंस आ गया AC के बीच का। स्टूडेंट नाउ हियर आपने दो छोटी वाली डिस्टेंस का ऐड बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल रखा है, तो आपने देखा AB प्लस BC, यानी कि जो AB की डिस्टेंस आई थी स्टूडेंट आपके पास क्या आई थी √15 आई थी और BC की क्या आई थी 212 अंडर रूट के अंदर। तो आपने देखा AB और BC का जब आप ऐड करते हो तो AC की जो डिस्टेंस है जो कि ये वाली है ये आपकी कैसी आती है, इसके नॉट इक्वल आती है। देखो हमने यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है √5 प्लस अंडर रूट के अंदर 212
इज नॉट इक्वल आपका अंडर रूट के अंदर 265, यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है इज नॉट इक्वल ए सी के आया है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। जब ये डिस्टेंस सेम नहीं आया है तो सो पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कॉलिनियर। तो ये आपके पॉइंट्स कैसे नहीं है, कॉलिनियर नहीं है। यदि सेम आ जाता, दो छोटी वाली डिस्टेंस का ऐड बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाता तो ये कैसे रहते, कॉलिनियर रहते। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो देखना स्टूडेंट, जो ये वर्टिक्स है आपके आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं, तो आपको पता है आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें आपकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो क्या होता है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। इन तीनों को आपने लेट कर लिया, ये पहला वाला ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट आर द वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये तीनों आपके ए बी सी आपने ट्रायंगल के वर्टिक्स लेट कर लिए और ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालोगे बिटवीन ए बी, यानी कि आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। ए पॉइंट आपका 5, -2 एंड बी पॉइंट 6, 4। तो स्टूडेंट आप ध्यान देते हो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 अपनी हेल्प के लिए लेट कर लोगे। अब आप देखते हो 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 माइनस आता है, इसलिए इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 हो गया स्टूडेंट 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 6 का करोगे तो 6 या 36, दोनों का ऐड करा तो अंडर रूट के अंदर 37। आगे देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, जब ए सी के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे तो ए पॉइंट लिखा आपने x1 और y1 और सी पॉइंट लिखा है आपने x2 और y2। अब आप ध्यान देते हो, आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस +2 इसका होल स्क्वायर। देखते हो 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो 0 तो आपका स्क्वायर करोगे तो 0 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 0 क्या आ गया 4 और इसका स्क्वायर रूट क्या आगे निकल कर स्टूडेंट 2 आ गया। अब आप डिस्टेंस निकालोगे बिटवीन बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। बी पॉइंट आ गया आपके पास 6, 4 एंड सी पॉइंट है आपका 7, -2। अब आप देखते हो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सबसे पहले आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 पॉजिटिव से यहाँ पर कैसा हो गया नेगेटिव का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया तो 1 का होल स्क्वायर, दोनों का ऐड हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर आया 1 और इसका स्क्वायर 36, दोनों का आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 37। तो आपने देखा आपके पास जो दो डिस्टेंस हैं वो आपकी कैसी आ गई सेम, यानी ए बी इक्वल क्या आ गया आपके पास बी सी आ गया। तो आपने यहाँ पर लिखा है हेयर बी सी ए बी इक्वल बी सी। जब ए बी बी सी की इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, सो ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ए बी सी कैसा हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। एंड गिवन पॉइंट आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ स्टूडेंट। देखिए, इन ए क्लास 4 फ्रेंड्स आर सेटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। तो देखिए आपको फिगर दिखाया हुआ है, तो 4 फ्रेंड ए बी सी और डी पॉइंट्स पर आपके सेटेड हैं, यानी कि बैठे हुए हैं। तो आगे देखोगे आप, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. जो चमेली है वो इससे डिसएग्री है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप पता करोगे कौन करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, हम फिगर से अपना पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ए वाले पॉइंट को फाइंड करोगे तो आप नीचे जाकर देखते हो तो x की वैल्यू 3 आती है, साइड में जाकर देखोगे तो y की वैल्यू क्या आती है 4। ऐसे ही आपने b पॉइंट फाइंड आउट किया 6, 7। ऐसे ही आपने c वाला पॉइंट 9, 4 और ऐसे ही आपने d वाला पॉइंट नीचे आए तो 6, साइड में गए तो 1, 6, 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने एक फिगर बनाया है a b c और d।
देखिए AC डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, हमें साइड्स की लेंथ के साथ साथ डायगोनल्स की भी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन पॉइंट A, B, C और D, ये चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले आप AB की डिस्टेंस निकालोगे। तो A पॉइंट क्या है आपके पास 3,4 एंड B पॉइंट है आपके पास 6,7। इसको हमने लेट कर लिया x1, y1, x2, y2। यहाँ पर आप देखते हो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 9 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी 9 और 9 18, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप 18 के प्राइम फैक्टर बनाओगे तो आपके 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और आपका 3 1 जा 3, यानी कि 3 का जो आपका पेयर बन गया, इसलिए वो बाहर और अंदर क्या बचा आपके पास 2। अब देखिए आप BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो B पॉइंट है आपका 6,7 एंड C पॉइंट है 9,4, x1 y1 x2 y2 यानी कि 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 आ गया, 4 माइनस 7 सिंबल अलग अलग है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, बड़े वाले का सिंबल माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 9 और इसका भी 9 और 9 आपके पास क्या आ गया 18, और 18 को कैसे लिख सकते हो आप 3/2। स्टूडेंट्स आप CD की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आपने C पॉइंट लिखा है यहाँ पर 9,4 एंड D पॉइंट लिखा है 6,1। इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर लिया आपने। तो देखिए अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 का होल स्क्वायर। जब -3 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 और इसका करोगे तो भी 9, दोनों का ऐड क्या आ गया 18। अब आप देखते हो इसको कैसे लिख सकते हो 3/2। आगे देखिए, अब आप AD के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो A पॉइंट है आपका 3,4 एंड D पॉइंट है आपका 6,1। तो देखिए ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और यहाँ -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। 9 और 9 क्या आ गया 18, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी 3/2। अब आप देखते हो स्टूडेंट्स, अभी तो आपने साइड्स की लेंथ निकाली है, अब आप डायगोनल की निकालोगे। स्क्वायर दिखाने के लिए हमें साइड्स और डायगोनल को इक्वल दिखाना पड़ता है। तो अब आप देखते हो यहाँ से जो आपका डायगोनल है AC है और एक BD है। तो आप AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। AC के लिए A पॉइंट है 3,4 एंड C पॉइंट है 9,4। तो देखिए 9 x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया तो 0 आएगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर से अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3। दूसरा डायगोनल आपके पास BD स्टूडेंट, तो आपने B पॉइंट लिखा 6,7 एंड D पॉइंट लिखा है 6,1। अब आप देखोगे x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आपका कटने पर 0 हमने 0 का स्क्वायर यहाँ दिखाया है, प्लस दिखाना चाहो दिखा दो, यदि नहीं दिखाना चाहते हो मत दिखाओ। यहाँ से -6 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करोगे 36 और 30 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हेयर VC जो आपकी साइड्स हैं AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, यानी कि जो साइड्स हैं चारों कैसी हैं इक्वल आई हैं और सभी का सेम आपका लेंथ आया है एंड डायगोनल AC इक्वल BD, यानी कि ये भी दोनों इक्वल आए हैं आपके 6 यूनिट के। सो ABCD इज ए स्क्वायर। नाउ चंपा इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।